अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी नवाई उर्दू की किताब क्लास 6 के लिए है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में 3 यूनिट्स को कंप्लीट किया था और आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 4 की रीडिंग करेंगे और उसकी एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो चलिए फहरिस्त चेक करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारी फहरिस्त है जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 हम्द, यूनिट नंबर 2 नात, यूनिट नंबर 3 हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज और रीडिंग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 4 प्यारा पाकिस्तान, इसकी सबसे पहले रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम इस सबक की एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो चलिए पेज नंबर 19 को खोलते हैं। यूनिट 4 प्यारा पाकिस्तान। अहमद और अज़रा दोनों बहन भाई हैं। अहमद 6ठी जमात में और अज़रा 5वीं जमात में पढ़ती है। उनका घर गुजरानेवाला में है। अहमद और अज़रा का ननियाल एबटाबाद में है। उनके मामू अरशद एबटाबाद में एक सियाती इदारा चलाते हैं। अहमद और अज़रा के अब्बू ने बच्चों से वादा कर रखा था कि इस बार गर्मियों की छुट्टियों में वो उन्हें कागान और नारान की सैर कराएंगे। अरशद साहब इससे कबल भी अपनी जीप पर कागान और नारान जा चुके हैं। वो इन इलाकों के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, इसलिए मुराद साहब ने इनसे भी साथ चलने की दरख्वास्त की तो वो बखुशी राज़ी हो गए। दोनों ख़ानदानों के दरमियान तय पाया कि मुराद साहब बीवी बच्चों समेत गुजरानेवाला से एबटाबाद पहुंचेंगे और वहां एक दिन क़याम के बाद सब लोग कागान नारान के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रोग्राम के मुताबिक गुजरानेवाला से एबटाबाद का सफ़र बस के ज़रिए किया गया। रात का वक्त था, इसलिए सोते जागते में सफ़र तय हो गया। सुबह करीबन 8 बजे ये लोग एबटाबाद पहुंच गए। एबटाबाद एक नहायत पुरफ़िज़ा पहाड़ी मकाम है। बस अड्डे पर अरशद साहब अपनी बेगम और बेटी के साथ इन लोगों को खुशामदीद कहने के लिए मौजूद थे। लंबे सफ़र के बाद अपनों से मुलाकात ने सारी थकान दूर कर दी थी। सब लोग सैर के हवाले से पुरजोश नज़र आ रहे थे। अगली सुबह नाश्ते के बाद सब लोग अरशद साहब की जीप में कागान के लिए रवाना हो गए। जीप खूबसूरत रास्तों पर रवाना थी। बच्चों के चेहरे को हिस्सानी हवा से दमक रहे थे। हम गढ़ी हबीबुल्ला से दरियाए कुन्हार के साथ साथ बालाकोट की तरफ बढ़ रहे थे। नजमा के अब्बू ने बताया कि बालाकोट को हमारी जंग आज़ादी की तारीख़ में अहम मकाम हासिल है। यहाँ पर हमारे बहादुर बेबाक मुजाहिद सैयद अहमद शहीद भी दफन हैं। अरशद साहब ने बालाकोट से करीबन 24 किलोमीटर के फासले पर केवाई के मकाम पर जीप को रोक दिया। सब लोग वहाँ कुछ देर आराम के लिए रुक गए। नजमा की अम्मी जान ने घर से चलते वक्त खुर्दोनोश का सामान साथ ले लिया था। सड़क के किनारे घने दरख्तों की छाँव में एक सरसब्ज़ जगह देखकर दरी बिछाई गई। पास ही एक चाय की दुकान थी। अरशद साहब ने उसे चाय तैयार करने के लिए कह दिया। खाने के साथ गर्मा गर्म चाय और दिलचस्प बातों ने इस तफरीही दावत का मज़ा दोबाला कर दिया। अब लोग ताज़ा दम होकर अगले सफ़र के लिए तैयार नज़र आ रहे थे। जीप बड़ी सड़क को छोड़कर ज़ैली सड़क पर आ गई। अरशद साहब ने बताया कि हमारा अगला पड़ाव शोग्रान होगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि शोग्रान 2300 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है। केवाई से शोग्रान तक एक जादू नगरी का सफ़र था जो बुलंदो बाला छतरी और छज्जे की मानंद फैली दरख्तों से भरी सरसब्ज़ ढलवानों, लातादाद जंगली फूलों और नज़रों को खेरा कर देने वाले मनाजिर से भरपूर था। शोग्रान पहुंचकर जीप एक खूबसूरत रेस्ट हाउस के सामने रुक गई। थोड़ी देर वहां क़याम किया गया। खाना खाने के बाद टहलते टहलते रेस्ट हाउस से बाहर आ गए। अरशद साहब बता रहे थे कि इधर मगरिब में बालाकोट की वादी है और सामने डाडर है। डाडर के मकाम पर मशहूर सैनिटोरियम है। यहाँ तपेदिक के मरीज़ों का इलाज किया जाता है।
शोगरान से करीबन 6 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद जीप आगे बढ़ते हुए एक छोटे से बाज़ार से गुजरी। अरशद साहब ने बताया कि इस इलाके का नाम पारस है। शाम हो चुकी थी और अंधेरा भी बढ़ रहा था। ऐसी सूरत में सफ़र जारी रखना मुनासिब नहीं था। चुनाचे मोहांडरी के मकाम पर जीप खड़ी की और वहीं होटल में रात गुजारने का फ़ैसला किया गया। अगली सुबह जीप मोहांडरी से चली तो अरशद साहब ने बताया कि अब हमारा सफ़र वादी कागान के खूबसूरत तरीन रास्तों पर शुरू होने वाला है। सड़क के दोनों तरफ कुदरत के खूबसूरत और दिलकश नज़ारे आँखों को फ़रत बख्श रहे थे। कागान पहुंचकर एक अच्छे से होटल में खाना खाया गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद सब घूमने के लिए निकल गए। कागान में वादी कुशादा हो जाती है। यहाँ पर दरियाए कुनहार के बहाव में ज़्यादा तेज़ी नहीं थी। दरिया के किनारे खेतों और बागों में मुख्तलिफ फलों के दरख्त पुरकैफ मंजर पेश कर रहे थे। वादी का हर खूबसूरत और दिलकश नज़ारा अल्लाह ताला की कुदरत का मुंह बोलता सबूत था। वादी के शहर ने सबको अपनी गिरफ्त में ले रखा था। इसी सरशारी और महवियत की कैफियत में पता भी न चला कि कब शाम हो गई। लिहाजा फ़ैसला ये हुआ कि अगले रोज़ सब जीप में सवार होकर नारान के लिए रवाना होंगे। नारान जाएं और वहाँ की ख़ास ट्राउट मछली न खाई जाए, ये कैसे हो सकता था। लिहाजा सब लोगों ने नारान पहुँचते ही चीड़ की लकड़ी पर भुनी हुई ट्राउट का खूब मज़ा उड़ाया। नारान से एक सड़क झील सैफुल मलूक को जाती है। झील का नीलगू और शफाफ पानी आईने की मानंद इर्द गिर्द की बर्फ़पोश पहाड़ियों का अक्स पेश कर रहा था। जीप में सारे रास्ते हिचकोले तो खाने पड़े मगर सब ने लुत्फ़ भी खूब उठाया। करीबन आध मील लंबी झील की खूबसूरती ने सबको अपनी गिरफ्त में ले लिया। कुछ और करीब पहुँचे तो झील के किनारे झुके हुए फूलों का अक्स पानी की सतह पर यूँ लग रहा था जैसे किसी ने चांदी की शफाफ चादर पर खूबसूरत रंगों के बेशुमार नगीने जड़ दिए हों। झील के किनारे बड़ी तादाद में बच्चे और नौजवान मौजूद थे। सबका अपने अपने अंदाज में खुशी का इज़हार दीदनी था। 2-3 घंटे पलक झपकते गुजर गए। वापस जाने को किसी का दिल नहीं चाह रहा था। 3 बजे के करीब न चाहते हुए भी वापस नारान के लिए रवाना होना पड़ा। नारान पहुंचकर सब लोगों ने एक मरतबा फिर ट्राउट मछली का लुत्फ़ उठाया। वापसी पर कागान में उसी होटल में क़याम किया जिसमें गुज़िश्ता रात ठहरे थे। अगली सुबह नाश्ता करके एबटाबाद के लिए रवाना हो गए, जहां बच्चों ने अपने मामू के घर चंद दिन ठहरकर वापसी गुजराने वाला पहुंचना था। सब लोगों के लिए ये सफ़र नया, दिलचस्प और नाकाबिले फरामोश था। यकीनन इन खूबसूरत हसीन वादियों की सैर का नक्श हमेशा हमारे दिलों पर सब्त रहेगा। स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे इस यूनिट की रीडिंग कंप्लीट होती है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर इसकी एक्सरसाइज चेक करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ हमारी एक्सरसाइज इस पेज पर शुरू होती है और उसमें सबसे पहला जो सवाल है, दर्ज झील सवालात के मुख्तसर जवाब दें। इसमें हमें 5 सवाल दिए गए हैं। सवाल नंबर पहला है, मुराद साहब ने बच्चों से कहाँ जाने का वादा किया था। सवाल नंबर 2 है, वादी नारान में कौन सी चीज़ बहुत शौक़ से खाई जाती है। सवाल नंबर 3 है, झील सैफुल मलूक की खूबसूरती अपने अल्फाज में लिखें। सवाल नंबर 4 है, बालाकोट की वजह शोहरत क्या है। सवाल नंबर 5 है, इस सबक में किन खूबसूरत वादियों का जिक्र किया गया है। तो स्टूडेंट, इन 5 ही सवालों के जवाबात हम आपको सेंड कर देंगे। इसे आप अपनी फेयर कापी पर उतारिए। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये हमें अल्फाज दिए गए हैं, कभी कभी, टहलते टहलते, चप्पा चप्पा, ऊंचे ऊंचे, गरम गरम, साथ साथ। ये हमें अल्फाज दिए गए हैं जिन्हें हमने अपने जुमलों में इस्तेमाल करने हैं। हमने 2 कॉलम बनाने हैं, एक में हमें अल्फाज लिखना है और दूसरे कॉलम में हमें इन अल्फाज के जुमले बनाने हैं। और ये जुमले भी हम आपको सेंड कर देंगे जिसे आप अपनी फेयर कापी पर उतारेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। ये हमें टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं। हमें ये सेंटेंस पढ़ना है और उसके बाद ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसको हमें पढ़ के
जुमले को और जो सही होगा हमें उसको टिक करना है। और ये एक्सरसाइज भी हम आपको सेंड कर देंगे और इस एक्सरसाइज को आपने बुक पर ही फिल करना है। इसे अपनी फेयर कॉपी पर आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप बुक पर ही फिल करें। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, दर्ज झील में से मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करें। अब ये हमें मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज दिए गए हैं, सैर, सफ़र, वक्त, तारीख़, आज़ादी, सड़क, बहाव, अक्स। अब इसमें हमें क्या करना है, 2 कॉलम बनाने हैं। एक में हमने मुज़क्कर लिखने हैं, दूसरे में हमें मुज़क्कर लिखने हैं। अब हम इन लफ्ज़ में से हमें पहचान करनी होगी कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है और कौन सा मुअन्नस है। तो अगर मुज़क्कर होंगे वो हम मुज़क्कर के कॉलम में लिखेंगे और जो मुअन्नस होंगे वो हम मुअन्नस के कॉलम में लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है सैर। सैर जो है ये हमारा मुअन्नस है, हम इसे मुअन्नस के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद सफ़र है, सफ़र हमारा मुज़क्कर है और इसे हम मुज़क्कर के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद वक्त है, वक्त भी हमारा मुज़क्कर है, इसे हम मुज़क्कर के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद तारीख़ है, तारीख़ हमारी मुअन्नस है जिसे हम मुअन्नस के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद आज़ादी है, आज़ादी भी हमारा मुअन्नस अल्फाज है जिसे हम मुअन्नस के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद सड़क है, सड़क भी हमारी मुअन्नस है, इसे हम मुअन्नस के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद बहाव है, बहाव हमारा मुज़क्कर है जिसे हम मुज़क्कर के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद अक्स है, अक्स भी हमारा मुज़क्कर है जिसे हम मुज़क्कर के कॉलम में लिखेंगे। और इस एक्सरसाइज को भी आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, दुरुस्त बयान के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। ये हमें सेंटेंस दिए गए हैं और 6 सेंटेंस है, इसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद अगर ये सही होंगे तो हम इसको सही करेंगे और अगर गलत होंगे तो हम इसको गलत करेंगे। नंबर 1 है, एबटाबाद एक नहायत पुरफ़ज़ा पहाड़ी मकाम है। ये जुमला हमारा सही है और इसे हम सही करेंगे। उसके बाद नंबर 2 है, बच्चे कागान नारान की सैर के हवाले से पुरजोश थे। ये जुमला भी हमारा सही है और इसे हम सही का टिक लगाएंगे। उसके बाद नंबर 3 है, शोग्रां 3000 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है। ये हमारा गलत है जिसे हम गलत का साइन लगाएंगे। इसके बाद नंबर 4 है, बालाकोट को हमारी जंग आज़ादी की तारीख़ में अहम मकाम हासिल है। ये जुमला हमारा सही है, इसे हम सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद नंबर 5 है, ट्राउट मछली दरियाए सिंध में पाई जाती है। ये गलत है, इस पे हम गलत लगाएंगे। उसके बाद नंबर 6 है, नारान से एक सड़क झील सैफुल मलिक तक जाती है। ये सही है, इसे हम सही का टिक लगाएंगे। और स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को, इस सवाल को भी आपने अपनी फेयर कॉपी पर नहीं उतारना है, इसे आपने बुक पर ही फिल करना है। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, झेल में दिए गए वाहिद अल्फाज की जमा और जमा के वाहिद लिखें। ये हमें वाहिद जमा अल्फाज दिए गए हैं जिनमें कुछ वाहिद हैं और कुछ जमा हैं। तो जो वाहिद होंगे हमें वो वाहिद के कॉलम में लिखना है, उनकी हमें जमा लिखनी है। और जो ऑलरेडी जमा है उनकी हमें वाहिद लिखनी है। इसके हमें 2 कॉलम बनाने हैं, एक होगा वाहिद और एक होगा जमा। अब जो सबसे पहला हमारा लफ्ज़ है वादा। अब ये हमारा वाहिद अल्फाज है और इसकी हम जमा बनाएंगे तो जमा इसकी क्या होगा, वादे। उसके बाद है इलाका। इलाका हमारा वाहिद लफ्ज़ है और इसकी जब हम जमा बनाएंगे तो ये इलाके हो जाएगा। उसके बाद हमारा तीसरा वर्ड है मनाजिर। मनाजिर जो है ये हमारी जमा है और इसकी वाहिद जो बनेगा वो मंज़र बनेगा। उसके बाद है हमारा रास्ते। रास्ते भी हमारी जमा है और जब हमें इसका वाहिद लिखना होगा और उसका वाहिद होगा रास्ता। उसके बाद मुजाहिद। मुजाहिद हमारा वाहिद लफ्ज़ है और हमें इसकी जमा बनानी है तो ये मुजाहिदीन हो जाएगा। उसके बाद है मुकाम। मुकाम भी हमारा वाहिद लफ्ज़ है और हमें इसकी जमा बनानी है तो ये मुकामात हो जाएगा। उसके बाद है नगीने। नगीने हमारी जमा है और हमें इसकी वाहिद बनानी है तो ये नगीना हो जाएगा। उसके बाद लम्हात। लम्हात भी हमारा जमा है और हमें इसका वाहिद लिखना है तो वाहिद इसका लम्हा होगा। तो इससे भी आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद सवाल नंबर 7 है, कालम अलिफ और बे में रब्त पैदा करें। ये हमें 2 कॉलम्स दिए गए हैं
अलिफ़ और बे, यानी कि ये हमें अल्फाज जो दिए हुए हैं अलिफ़ और बे में, इनमें हमें रब्त पैदा करना है। रब्त कैसे पैदा करेंगे? हम ये अल्फाज को पढ़ेंगे और इन अल्फाज को भी पढ़ेंगे, जिसके साथ जो मैच होगा, रब्त पैदा होगा अल्फाज के दरमियान, हमें उसके साथ उसको मैच करना है स्केल रख कर। तो सबसे पहले हमारा जो अल्फाज दिया हुआ है वो है एबटाबाद। अब एबटाबाद का रब्त इनमें से किसके साथ मैच होता है? ये होगा पहाड़ी मकाम। एबटाबाद क्या है? एक पहाड़ी मकाम है। तो हम यहाँ स्केल रखेंगे और स्केल रख के इसको इसके साथ मैच करेंगे। उसके बाद है पुरजोश। पुरजोश हमारा किसके साथ होगा? बच्चे, बच्चे के साथ ये पुरजोश मैच होगा। उसके बाद है झील सैफुल मलूक। झील सैफुल मलूक हमारा किसके साथ मैच होगा? कागान के साथ। तो हमने यहाँ से इसको स्केल रख के कागान के साथ मिलाना है। उसके बाद है बहादुर मुजाहिद। बहादुर मुजाहिद हमारा किसके साथ मैच होगा? सैयद अहमद शहीद के साथ। तो हमने यहाँ से स्केल उठाना है और यहाँ इस लाइन को मैच करना है। उसके बाद है डाडर। डाडर हमारा किसके साथ मैच होगा? सैनिटोरियम के साथ। तो हमने यहाँ सैनिटोरियम को डाडर के साथ मैच करना है। उसके बाद है ट्राउट। ट्राउट क्या है? ये एक मछली है, तो हमें इसको इस मछली के साथ मैच करना है। इस तरीके से ये आपने कालम अलिफ़ और बे में रब्त पैदा करना है और इस एक्सरसाइज को भी आपने अपनी बुक पर ही फिल करना है, इसे फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है सवाल नंबर 8, सबक प्यारा पाकिस्तान में जिन खूबसूरत इलाकों का जिक्र किया गया है उनके नाम लिखें। तो स्टूडेंट इस सवाल को भी आपने जो है यहीं फिल करना है, इसे फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे इस लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर मुकम्मल कीजिए अच्छी हैंड राइटिंग में, और जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आप अपनी फेयर कॉपीज़ को स्कूल में चेकिंग के लिए भेज दें। और हम आपसे नेक्स्ट लेसन की रीडिंग और एक्सरसाइज पर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।